नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात राज्य में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए गुजरात चुनाव आयोग ने बुधवार 28 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। इस घोषणा के तहत राज्य की 8,326 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव की तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं। इसके साथ ही विधानसभा की 2 खाली सीटों विसावदर और कड़ी के लिए उपचुनाव की तारीखें भी घोषित हो गई। अब आपको बता दें कि गुजरात चुनाव आयोग के अनुसार राज्य की 8,326 ग्राम पंचायतों में मतदान 22 जून 2025 को होगा, जबकि मतगणना 25 जून 2025 को होगी। इस चुनाव में प्रक्रिया की शुरुआत 2 जून 2025 को चुनाव अधिसूचना के जारी होने के साथ होगी। उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 9 जून 2025 निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 10 जून 2025 को होगी और उम्मीदवार 11 जून 2025 तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। इस प्रक्रिया के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। अब आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चुनाव में कुल 1,30,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व को चुनने और ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुजरात में ग्राम पंचायतें ग्रामीण शासन की रीढ़ है और ये चुनाव स्थानीय स्तर पर नीतिगत निर्णयों, ग्रामीण विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति को प्रभावित करेंगे। ग्राम पंचायत चुनाव के साथ साथ गुजरात में 2 विधानसभा सीटों विसावदर और कड़ी के लिए उपचुनाव भी आयोजित किए जाएंगे। इन दोनों सीटों पर मतदान 19 जून 2025 को होगा और परिणाम 23 जून को घोषित किए जाएंगे। ये उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विधानसभा सीटें विभिन्न कारणों से खाली हो गई थी और इनके परिणाम राज्य की राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। कड़ी विधानसभा क्षेत्र में 103 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। इनमें कड़ी तालुका की 93 ग्राम पंचायतें और जोटाना तालुका की 10 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। कड़ी विधानसभा सीट पर मतदाता संरचना में ओबीसी, दलित और पाटीदार समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से विविध है और स्थानीय मुद्दे जैसे कृषि, सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर मतदाताओं का ध्यान केंद्रित होने की संभावना है। विसावदर विधानसभा क्षेत्र में 75 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। इनमें विसावदर तालुका से 33, भेसन तालुका से 20, जूनागढ़ तालुका से 19 और बक्सरा तालुका से 3 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। विसावदर क्षेत्र में पाटीदार और किसान समुदायों का प्रभाव रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में किसान और पाटीदार आंदोलनों ने राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया है। वहीं गुजरात के ग्राम पंचायत चुनावों में 1,30,00,000 मतदाताओं की भागीदारी अपेक्षित है। ये संख्या गुजरात की ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को दर्शाती है जो स्थानीय शासन में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए उत्साहित है। मतदाता सूची को सही करने और नए मतदाताओं को शामिल करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करके युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान भी इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। गुजरात चुनाव आयोग ने मतदाताओं को उनके मताधिकार के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना भी बनाई है। इनमें सोशल मीडिया, स्थानीय रेडियो और सामुदायिक सभाओं के माध्यम से जानकारी प्रसारित करना भी शामिल है। अब आपको बता दें कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण शासन की आधारशिला है। गुजरात में ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर नीतिगत निर्णय लेने, ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो उन्हें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को दायित्व देती हैं। गुजरात में ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये संस्थाएं स्थानीय समुदाय को उनकी जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाने और लागू करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। इसलिए ग्राम पंचायत चुनाव ग्रामीण भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुजरात में ग्राम पंचायत और विधानसभा उपचुनावों का राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने 2021 के स्थानीय निकाय चुनाव में सभी जिला पंचायतों और अधिकांश तालुका पंचायतों में जीत हासिल की थी, जिससे उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ का पता चलता है। हालांकि आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कुछ क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। विसावदर और कड़ी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आप जैसे प्रमुख दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। विशेष रूप से अगर बात करें तो विसावदर में पाटीदार समुदाय और किसान आंदोलन का प्रभाव देखा जा सकता है, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बन चुका था। वहीं चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुजरात चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां भी की हैं। इनमें मतदान केंद्रों की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्था और मतदाता सूची का प्रबंधन भी शामिल है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा।
ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो अप्रैल जून के महीने में गर्मी और बोर्ड परीक्षाओं का समय होने के कारण मतदाता भागीदारी प्रभावित भी हो सकती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता और पहुंच भी एक चुनौती हो सकती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव आयोग ने विशेष उपाय भी किए हैं, जैसे कि शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखना और मतदाता सूची को समय समय पर अपडेट करना। गुजरात में 2025 के ग्राम पंचायत और विधानसभा उपचुनाव ग्रामीण शासन और राज्य की राजनीतिक गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। 8,326 ग्राम पंचायतों में 1,30,00,000 मतदाताओं की भागीदारी और विसावदर व कड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव गुजरात के लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत करेंगे। अब आपको बता दें कि गुजरात चुनाव आयोग की तैयारियां और पारदर्शी प्रक्रिया इस बात का संकेत देती हैं कि ये लोकतांत्रिक उत्सव निष्पक्ष और समावेशी होगा। मतदाताओं की जागरूकता और भागीदारी इस प्रक्रिया की सफलता की कुंजी होगी। वहीं अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से पंचायत चुनाव करा पाता है या हमेशा की तरह चुनाव आयोग पर इस बार भी चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगता है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।